हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। आज हम इस वीडियो में बजाज फाइनेंस का वेव एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से और स्विंग ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी वेव में हम ट्रेड करेंगे, आने वाले समय में हम किस वेव में ट्रेड कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बजाज आज का एनालिसिस वीडियो हमारा बजाज फाइनेंस जो कि मार्केट का एक दिग्गज है। H2 और B2 जिसे कहते हैं, H2 और B2 यानी कि HDFC के दो स्टॉक्स, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, जो कि HDFC लिमिटेड जो है हमारा HDFC बैंक में मर्ज हो गया और दूसरा मार्केट का लीडर है B2 यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों मार्केट में अभी लिस्टेड है। तो हम उसमें से B2 वाले ग्रुप में से बजाज फाइनेंस के B2 ग्रुप में से हम बजाज फाइनेंस का एनालिसिस वीडियो करेंगे जो कि एक मार्केट का दिग्गज है। इसको हम सभी प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे। क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे कितना हमारा मिनिमम रिस्क रहेगा और कौन सी वे में हम ट्रेड करने वाले हैं। ये हमने डेली टाइम फ्रेम लिया। डेली टाइम फ्रेम से पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, हाई टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे आप, यहां से देखिए आप, कोविड में हमारा ये लो लगा था 1790 का, 1770 को लगे। यहां से हमें एक इम्पल्स वेव मिला, उसके बाद में करेक्शन आया यानी कि प्राइस करेक्ट हुआ। ये कब लगा था? अक्टूबर 2021 में हाई लगा। मार्केट यहाँ से लो पॉइंट से कोविड से और यहाँ तक कितना परसेंट मूवमेंट किया, यानी कि परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 338% इसने रिटर्न दिया, 338%। अब यहाँ से करेक्ट हुआ, मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ है। इस करेक्शन को समझते हैं कि ये करेक्ट कितना परसेंट करेक्ट हुआ। इसको देखिए, यहाँ से लगभग एक 38% करेक्ट हुआ, जो कि एक मार्केट में डिसेंट करेक्शन है। ठीक, 38% करेक्ट हुआ है। यहाँ पर वेव को काउंट कर रहे हैं तो ये करेक्ट हुआ है हमारा 38%। तो 38% हमारा ये लेवल हो गया 5220 का लेवल। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि ये वाला जो मूव हमारा यहां से लेकर के ये इम्पल्स वेव है। तो इसके वेव को अगर हम समझे तो वेव की अगर नंबरिंग करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। वेव्स की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 वेव का एक इम्पल्स वेव। डिग्री हमारी माइनर डिग्री रहेगी। 5 वेव का इम्पल्स वेव के बाद में हमारा करेक्शन आता है। करेक्शन किस टाइप का है? हम ए कर सकते हैं, जैसे बी और सी, इसे रेगुलर फ्लैट, एज ए रेगुलर फ्लैट के रूप में हम इसको कंसिडर करेंगे। ये अब एक साइकिल ओवर हो गया। जब भी मार्केट जो है इम्पल्स और करेक्शन में चलता है तो आप लोगों ने सभी बेसिक तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा किस तरीके से है। 1 2 3 4 और 5 बनते हैं, 3 4 और 5, 5 वेव का इम्पल्स वेव आता है। देन उसके बाद में करेक्शन आता है। अब ये करेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, जिगजैग है, बेसिक करेक्शन में से किसी भी टाइप का ये करेक्टिव हो सकता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स बनती है। ये तो आप लोगों ने सबने बेसिक आपको मालूम ही होगा। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा अपना ये
1 2 3 4 5 करके ये एक इम्पल्स वेव बन गया। देन इसके बाद में हमारा ये करेक्टिव वेव बन गया। एक इम्पल्स वेव 1 2 3 4 5 मिला करके हमारा हाई टाइम फ्रेम का ये क्या हो जाएगा, हमारा एक हायर डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारा ये प्राइमरी डिग्री 1 हो जाएगा। और ये हमारा एबीसी करेक्शन है, ये एबीसी करेक्टिव वेव है। इसको हम नंबरिंग करें तो इसको हम सेकेंड कर सकते हैं। कौन से टाइम फ्रेम का, ये प्राइमरी डिग्री, यानी कि मंथली का ये सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे ही मार्केट इसको हाई करेगा तब कंफर्म हो जाएगा 8100 की लेवल है, ये 8100 की लेवल को हम ब्रेक करेगा तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम थर्ड वेव के अंदर ही ब्रेकआउट हो जाएगा और थर्ड वेव के अंदर हम इस तरीके से आगे चलेंगे। थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के हम थर्ड में ट्रेड करने वाले हैं। फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और थर्ड लॉन्गेस्ट होगी, उसमें एक्सटेंशंस लगते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को हम डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हो रहा है। हम इसे ए बी और सी करके सेकेंड इसे यहाँ पे मान रहे हैं एज ए रेगुलर फ्लैट, सेकेंड से अब सेकेंड से नंबरिंग करते हैं डेली पर। तो डेली पे देखना, डेली टाइम फ्रेम पे ये अट्रैक्टिव लग रहा है और ये फर्दर आगे चलने के लिए रेडी है। तो डेली पे हम यहाँ से एक इम्पल्स वेव बना, यहाँ से एक इम्पल्स वेव, इस इम्पल्स वेव की नंबरिंग करें। इस नंबरिंग करते हैं, इसकी कैसे नंबरिंग रहने वाली है, 1 2 3 4 5। इम्पल्स वेव हो गया, डेली टाइम फ्रेम का डिग्री हमारी मिनट डिग्री होगी। इस इम्पल्स वेव का अब हमारे लिए वैलिडेशन लेवल हो गया ये वाला 5480 का लेवल। यहां से करेक्शन आता है ए बी और सी, मिनट डिग्री का करेक्शन, डीप करेक्शन आया, इसको वेव से कर देते हैं, ठीक। इस करेक्शन के बाद में, डीप करेक्शन वेव के बाद में फिर से एक इम्पल्स वेव बनता है, या सी वेव से, सी पॉइंट से एक इम्पल्स बनता है। इस इम्पल्स को समझते हैं। इस इम्पल्स को समझने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, यानी कि यहां से अब हमारे डेली के हिसाब से एक वैलिडेशन लेवल हमारे ये मिल गया 6211 का वैलिडेशन लेवल। वैलिडेशन लेवल 6211। इस वैलिडेशन लेवल से हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं इस पार्ट की। इसके लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। वन आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे यहां से एक ये मूवमेंट आया है, ये एक इम्पल्सिव वेव है,
इसके अंदर भी आप समझोगे तो 1 2 3 4 और 5 5 वेव डिग्री हमारी रहेगी है सब मिनिट डिग्री। फिर इसके बाद में करेक्शन। इस करेक्शन को आप WXY से भी मार्क कर सकते हो या ABC से भी मार्क कर सकते हो। ये वाले करेक्शन की बात कर रहा हूं, इस वाले करेक्टिव वेव को, जो कि इस इंपल्स वेव का एक डीप करेक्शन आया है। मैं इसे WXY से मार्क कर रहा हूं, WX और Y से मार्क कर रहा हूं। डीप करेक्शन आ गया, लगभग ये आपका 85% के ये करेक्ट। यहां से इस इंपल्स का ये करेक्टिव वेव, डबल करेक्शन जिसे मैं WXY से मार्किंग कर रहा हूं। फिर से यहां से आप देखोगे तो एक इंपल्स वेव बना, जो कि एक इस हाई को हमने कुछ ही पॉइंटों से ब्रेक कर दिया, तो एक इंपल्स वेव हो गया। इस इंपल्स वेव को समझ लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये भी हमारा एक सब मिनट डिग्री रहेगा। ये भी हमारा इंपल्स वेव बना। देन इसके बाद में फिर से करेक्शन ABC। मार्केट क्या करता, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, देन इंपल्स। यदि मार्केट अपसाइड के लिए चल रहा था, डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए इंपल्स। डाउन साइड का इंपल्स कैसे होगा, 1 2 3 4 5, देन इसका करेक्शन और देन नेक्स्ट इंपल्स। केस में क्या, मार्केट पुलिस रन में, यहां से इंपल्स 1 2 3 4 5, इसके बाद में करेक्शन। किस टाइप का करेक्शन, सिंपल ABC, ABC। इसकी भी नंबरिंग करें तो कर सकते हैं, A B और C। सब ठीक है। अब देखिए, आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल के वैलिडेशन 6211 के वैलिडेशन को लेवल को ध्यान में रखते हुए एक आपका एक इंपल्स वेव ये मिल गया, जो कि आपका ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मिली डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड बनेगा, जो कि लॉन्गेस्ट बनता है और उसके अंदर एक्सटेंशंस लगते हैं। थर्ड, फिर इस तरीके से थर्ड के बाद में फोर्थ बनेगा, फोर्थ और फिर फिफ्थ बनेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 बनेंगे। ठीक है। और जो रेड कलर से ये वाला जो डिग्री है 1 2 3 4 5, ये मिलाकर के क्या बन जाएगा, हमारा ब्लू कलर का मिनिमम डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए।
कि हाँ आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो क्लियर से समझ में आ रहा है। ये ब्लू कलर का 1 और ये करेक्शन जो आया हमारा ABC, ये सेकंड, अब ब्लू कलर की डिग्री जो है मिनिमम डिग्री वो थर्ड बनेगी, वो भी लॉन्गेस्ट बनेगी इसमें। ब्लू कलर से 1 2 3 4 और 5 मिला करके हमारी मिनट डिग्री यानी कि ब्लैक कलर वाली हम क्या बन जाएगी, हमारी थर्ड डिग्री बनेगी। ये फिबोनाची रिलेशन के हिसाब से कहां पे बनेगी, उसको प्रोजेक्शन किया जाएगा। इस तरीके से। तो अभी जहां पर हमारा बजाज फाइनेंस जो है मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी 50 जो है हमारा ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट का दिग्गज जो है बजाज फाइनेंस, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है मंथली और वीकली पे, तो यानी कि थर्ड ऑफ थर्ड, यानी कि वीकली के थर्ड पे और मंथली के थर्ड पे और डेली टाइम फ्रेम के थर्ड पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम के भी थर्ड के अंदर थर्ड, यानी कि थर्ड 3 के सीरीज में चलने वाला। अब यहां से समझे तो ये एक इम्पल्स फर्स्ट बन गया, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा और देन ये वाला थर्ड बनेगा, फिर यहाँ पे करेक्शन फोर्थ बनेगा और फिफ्थ मिला करके ये वाले का, ये जो इस वाले डिग्री का ये थर्ड कंप्लीट होगा। यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज कर देंगे। देखिए ब्लैक वाला 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, 4 2 है। अब ब्लैक वाले के अंदर इंटरनल वेव जो बनेगी वो सब डिवीजन वो कैसे बनेगी, वन 2 3 फिर से 4 और 5, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको इम्पल्स वेव को समझाने की कोशिश करी है कि इम्पल्स वेव के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये फिर से हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये नंबरिंग से कंफ्यूजन मत होना। ये नंबरिंग मैंने आप लोगों को किस तरीके से समझाई है कि आपको नंबरिंग समझ में आए। इन सबको हम साइड में कर देते हैं नंबरिंग को, ताकि आपको फिर से क्लियर से समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें हटा देते हैं डेली पे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, इन सब डिविजन्स को हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक, अब इस पे ध्यान, ये हमारा एक इम्पल्स वेव के बाद में ये करेक्शन हो गया, ये इम्पल्स बना फिर से हमारा ये वाला इम्पल्स, इसको हमने 1 रखा और इसे 2 रखा हुआ, इसे 1 रखा हुआ ये वाला ब्लैक कलर से और ये 2 रखा हुआ। अब इस इम्पल्स वेव का थर्ड बनेगा, इसका कलर फिर से ब्लैक रहेगा दोस्तों। ये वाला इम्पल्स वेव का ये करेक्टिव वेव डीप करेक्शन आया और इसका ये थर्ड बनेगा। इस थर्ड का कंफर्मेशन कहां से मिल जाएगा आपको, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा, ये लेवल है 7400 का। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 7400 के ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री बनाइए। एग्रेसिव ट्रेडर है तो एग्रेसिव ट्रेडर क्या कर सकता है, एक ये इम्पल्स वेव बन गया, ये करेक्शन बन गया एबीसी करके, यहां से ही एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका मिनिमम एसएल रहेगा, एसएल की जो प्लेसमेंट रहेगी वो एबीसी पॉइंट के नीचे रहेगी, ठीक है। प्रॉपर एसएल यहाँ पे बनता है, लेकिन जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम रिस्क है, यानी कि 7000 के नीचे का एसएल रहता है। इस बेसिस पे, इस इम्पल्स के बेसिस, ये वाला इम्पल्स
ये ए बी सी करेक्शन और देन नेक्स्ट इम्पल्स, तो इसके ऊपर जैसे क्लोज होगा तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, मार्केट जो है कितने टाइम से, अब हम सब चीजों को रिमूव करते हैं, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये। मार्केट हमारा ये टाइम पीरियड 2021 से लेकर के 2024 आ गया, लगभग 3 साल हो गए, 3 से ज्यादा है। ठीक है, यहां से मार्केट जो है क्या कर रहा है, ये एक कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है। अब इस कंसोलिडेशन फेज के बाद में आपका ये बी वेव ब्रेक हो गया है। बी वेव को हमारे इसने एक इम्पल्सिव वेव में ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 करके एक इम्पल्स वेव में ब्रेक किया है। देन आपका ये करेक्शन है, तो नेक्स्ट इम्पल्स आपकी इसके ऊपर कंफर्म हो जाएगा 7400 के ऊपर। देन इसके ऊपर जैसे कंफर्मेशन होगा तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे हालांकि छोटा मोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, और देन यहाँ से सीधा इन सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए आगे फर्दर एक्सटेंड, जो कि थर्ड वेव बनेगी, जो कि लॉन्गेस्ट बनेगी। कौन कौन से टाइम की, थर्ड थ्रीज ऑफ थ्रीज के सीरीज में हम चलने वाले हैं यहां से। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। आशा करता हूं आपको सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्लियर कट समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया इसमें सिंपल तरीके से आपको एक लेमन तरीके से समझाने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर जो है इसका ब्लिस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ से एक मिनिमम इसके ये डीप एसएल रखना चाहते हैं तो डीप एसएल की प्लेसमेंट रहेगी इसी के नीचे, यानी कि 6000 के नीचे की डीप प्लेसमेंट, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पर शेयर के हिसाब से रिस्क जो है वो कितना रहेगा, 1000 का रिस्क रहेगा, यानी कि 7050 पे ट्रेड कर रहा है तो 7000 से 6000 के नीचे की, तो यानी कि 1100 से 1200 रुपये पर शेयर का रिस्क है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये वाला 150 पॉइंट्स का एसएल की प्लेसमेंट। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म वाले जो है, लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 रुपये यानी कि 1100 रुपये का रिस्क, और रिवार्ड अगर देखते हैं तो रिवार्ड कितना मिल सकता है। रिवार्ड को जैसे आप जितना समय देंगे, अब करना क्या चाहेंगे आप या तो इसमें, अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हम, तो दोस्तों मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ। मैंने टेक्निकल बेसिस पे जो मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उस स्ट्रक्चर को मैंने समझाने की कोशिश करी है ना। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने अपना इसमें व्यू बता दिया आपको। अब देखिए एक आपका वीकली टाइम फ्रेम पे जो है, जैसे ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का के पास में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो कि लेवल मैंने आपको बताया 7400 का लेवल। ठीक है, अब रिवार्ड कितना है, रिवार्ड की बात करें लॉन्ग टर्म वाले के लिए। लॉन्ग टर्म अब आप कितना समय के लिए लॉन्ग थ्रीज की सीरीज में आप चलोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आप वेव थर्ड में चलोगे, मंथली का भी टाइम फ्रेम के हिसाब से वेव थर्ड होगा, लॉन्गेस्ट होते हैं। डेली का भी यहाँ से थर्ड स्टार्ट होने वाला, डेली का भी आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप कितना टाइम देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम तक इसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। रिस्क आपका जो है ये वैलिडेशन 6000 के नीचे की एसएल की प्लेसमेंट रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो समझा, मैंने ज्यादा इसमें समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।